नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के मामले में पहली बार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया को सामने रखा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो वो अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के ऐसे आयोजन करने से बचना चाहिए। देखिए, सबको अपने धार्मिक आयोजन अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आप को बचाना चाहिए। गुरुग्राम में जुम्मे की नमाज प्रकरण को लेकर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बीजेपी पर करारा हमला करते हुए कहा कि कानून और संविधान में सबको इजाजत है कि वो अपनी इबादत करें। जब चयनित स्थानों पर नमाज पढ़ने में कुछ लोग खलल डालते हैं, रोक लगाते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोग मानो सरकार से संरक्षण इन्हें प्राप्त हो। इजाजत देता है कि अपनी इबादत करें, और जब मंजूर शुदा प्रशासन जो चिन्हित जगह हैं उन पर नमाज पढ़ने में जो खलल डालते हैं, तत्वावधान करते हैं, जो रोक लगाते हैं, उनके खिलाफ अगर प्रदेश सरकार जो कार्रवाई नहीं कर सकती, उनको नहीं रोक सकती, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है सरकार की संरक्षण प्राप्त लोग लगते हैं। और ये माहौल जो है गुड़गांव का जो सौहार्द है, हमारी जो प्रदेश का सौहार्द। तो वहीं बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा द्वारा रोहतक में की गई टिप्पणी के विरोध में पंचायत खापे मैदान में उतर आई हैं। जिले भर की सर्वजातीय सर्व खापों ने सांसद के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही निर्णय लिया कि इस मामले को लेकर जल्द ही सर्व खाप महापंचायत का आयोजन करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा जजपा नेताओं के कार्यक्रमों का बहिष्कार जारी रहेगा। बता दें कि रोहतक में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा द्वारा टिप्पणी की गई थी, जिसके विरोध में जिले भर की सर्व खापों ने निंदा करते हुए रोष जताया। बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के किसानों पर दिए गए इस विवादित बयान पर बादरी विधायक कुलदीप वत्स ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ये भूल गए हैं कि ये जनता है, जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं। एक पूर्व मंत्री में ऐसे बयान को सड़क छाप ही दे सकता है। जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने रोहतक के अंदर एक बयान दिया और उसमें जिस प्रकार का जो बयान दिया, ये समाज के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए एक अच्छा नहीं है कि कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल दूंगा, उंगली दिखाएगा तो हाथ काट दूंगा। क्या एक सांसद है या एक सड़क छाप गुंडा है? ये एक बीजेपी के सांसद और बीजेपी की नीति और नीयत ये दर्शाती है कि इनकी नीति और नीयत क्या है। आज प्रदेश में और स्टेटों में जिस प्रकार से बीजेपी की गवर्नमेंट इलेक्शन हारी, उसे बौखला गए। और मनीष ग्रोवर ने सदा ही भाईचारा खराब करने का काम किया, जहर घोलने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। आज उसी प्रकार से फिर इन दोनों ने जो बयान दिया रोहतक के अंदर, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और समाज में ऐसी बातें, एक जिम्मेदार पद पे बैठा है, सांसद है, एक पूर्व मंत्री रहा है, उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। खबर रोहतक से। यहां पर किसान संगठनों की पंचायत हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि संसद और पीएम आवास के घेराव को लेकर 9 तारीख को फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि पंचायत में खराब फसलों के लिए सरकार से 40,000 के मुआवजे की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। के सभी संगठन और टोलों के प्रतिनिधि ये शामिल हुए हैं और इसमें आज जो प्रस्ताव पास हुआ है वो ये हुआ है कि हरियाणा की तरफ से 9 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा कि 26 तारीख को संविधान दिवस है, 26 तारीख को संविधान दिवस पे
हम सांसद घेराव या प्रधानमंत्री निवास ज़्यादा मांग सांसद निवास की आई है, सांसद कूच की आई है कि पूरे देश की तरफ से सांसद कूच किया जाए। हरियाणा की तरफ से ये प्रस्ताव 9 तारीख की एसकेएम की मीटिंग में रखा जाएगा। वहाँ पे पास होना ना होना उसके बाद की बात है, तो उसके बाद विचार करेंगे। खराबा जो है, जो कपास खराब हुई है गुलाबी सुंडी से, या जो फसल पानी भराव से मरी है, या कई जगह शायद गड्ढे से भी खराब हुई है, इस सब का 40,000 रुपये प्रति एकड़ का खराबे की मांग की है, खराबा का भरपाई करने की। और कई जगह पे किसानों के सम्मन आ रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि कोई किसान किसी पुलिस का या किसी कोर्ट का सम्मन नहीं पकड़ेगा जब तक हमारा आंदोलन चल रहा है। तो वहीं यमुनानगर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि समाज के सभी वर्ग वर्तमान सरकार से बेहद दुखी और परेशान हैं। वो सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और उसके लिए तीसरे मोर्चे की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वो देश के सभी समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत करके तीसरे मोर्चे के गठन का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो इसके लिए मैदान में आ चुके हैं। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि ऐलानाबाद में इनेलो प्रत्याशी के खिलाफ सभी दलों के लोग थे, बावजूद इसके इनेलो ने वहां पर सफलता पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर मतदाताओं को खरीदने के लिए न सिर्फ पैसे दिए गए बल्कि तरह तरह के प्रलोभन भी दिए गए। थर्ड फ्रंट बने, समान विचारधारा के लोग हैं और इसको शासन का अंत किया गया। आम नागरिक की सोच ये है कि इस सरकार से छुटकारा मिले और इसका बेहतरीन इलाज यही है कि समान विचारधारा मैं सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से संपर्क करूंगा। सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी बारिश चक्कर की परवाह किए बिना भूखे प्यासे सरकार की तरफ से बनाए गए उन काले कानूनों का विरोध करने के लिए धरने पर बैठे। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि नाम तो किसान आंदोलन का, लेकिन उसमें 36 जात के लोग शामिल। इससे जाहिर होता है कि लोग इसको शासन का अंत करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां निश्चित रूप से बदलेंगी। ज़्यादा उसमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐलनाबाद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ सरकार के समेत सारे विपक्षी लोग इकट्ठे थे। और सरकारी तंत्र के द्वारा हर गलत से गलत हवा इस्तेमाल किया। सरकारी मशीनरी का खुला दुरुपयोग था। चुनाव आयोग की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की भी अनदेखी की। खबर कुरुक्षेत्र से है। यहां पर डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे किसान पर अब खाद निर्माता कंपनी भी कदम उठाने लगी है। पहले तो डीएपी के लिए मारामारी चल रही थी और अब खाद निर्माता कंपनी ने किसानों को परेशान करने का नया तरीका इजाद कर लिया है। अब खाद कंपनी डीलरों को खाद के साथ सल्फर जबरन भेज रही है, जिसके चलते दुकानदार भी खाद तभी दे पा रहे हैं जब उनके साथ सल्फर भी किसान खरीद रहे हैं। अब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल और कृषि मंत्री को एक चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में समाधान करने को कहा है। साथियों,
कंपनियों की सीधी गुंडागर्दी देखिए। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले डीएपी के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब ज़बरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। एक रैक आया है शाहबाद के अंदर और उसमें कंपनी ने एक वैगन साथ में सल्फर का भेजा, यानी कंपनी ने ज़बरदस्ती डीलर को दिया, डीलर ने ज़बरदस्ती दुकान वाले को दिया और दुकान वाले ने ज़बरदस्ती सल्फर किसान को दिया। 266 रुपये का यूरिया का थैला है, उसके साथ 250 रुपये का सल्फर ज़बरदस्ती किसान को छेप दिया गया। गुंडागर्दी देखिए कि ज़बरदस्ती आपको सल्फर लगा के दे रहे हैं और सरकार जैसे मर गई है, सरकार नाम की जैसे कोई चीज़ नहीं है। इस तरह से लुटवा रहे हैं किसानों को। ये तो इस तरह से हो गया कि जैसे किसान को दूध बेचना है और किसान ये कहे कि 1 लीटर दूध के साथ 1 किलो गोबर भी लेना पड़ेगा आपको। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।